नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए थे, सबको डिस्कस कर दिया था। आज उसी के आगे चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी जेईई मेन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको एक-एक करके डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है, हर साल कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होता है, केवल क्या चेंज होता है डेटा। प्रीवियस ईयर को आप 3 से 4 बार लगाइए, डेफिनिटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको सेशन का रूल पता है, क्या है? सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को पॉज़ करना है। कब? जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए। उसके बाद उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपसे खुद से ना हो जाए, क्योंकि अगर अभी से ऐसी हैबिट नहीं डालोगे तो एग्जाम में भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन गलत होते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए और सेम मिस्टेक रिपीट ना हो, इसी के लिए हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा डिस्प्ले पे आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और शुरू हो जाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं होगा मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये क्वेश्चन जेईई में 2024 में पूछा गया है। क्या कर रहा है? टू कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो दो कार हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उनकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। When the cars are 300 meter apart, both the drivers applies brakes and the cars related at the rate of 2 meter per second square. The distance between them when they come to rest. देखो यार, कह रहा है दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जब वो 300 मीटर दूर रहती हैं तो दोनों ड्राइवर क्या करते हैं? ब्रेक मारते हैं। किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड बार से। जब ब्रेक लगाए तो कुछ दूर जाके तो रुकेगा ही। बोल रहा है जब दोनों कार रुक जाएंगी तो दोनों के बीच कितना दूरी का गैप होगा, बस वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ गए? चलो इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देखो कॉन्सेप्ट सीखो। एग्जाम में ना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मान लेते हैं अपनी 1 मिनट, कार को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये मान लेते हैं अपनी एक कार है, ठीक? जो इस डायरेक्शन में जा रही है, किधर? इधर जा रही है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। एक और कार है जो इधर से आ रही है, ठीक? इन दोनों के बीच कितना दूरी है? इधर आ रही है 20 मीटर पर सेकंड दोनों की स्पीड। आराम से आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आराम से सीखिए। जैसे जैसे दिया है डेटा ना, वैसा वैसा करिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बोल रहा है दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है? 300 मीटर की दूरी पर जब है तो दोनों ड्राइवर क्या करते हैं? ब्रेक मार देते हैं। ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? गाड़ी आप लोग चला रहे होंगे, साइकिल या कुछ भी, हर किसी ने चलाया होगा। ब्रेक मारते हो कुछ दूर जाके रुकता नहीं, तो वही वो बोल रहा है रुक जाता है। इस स्पीड से ब्रेक लगा ए इक्वल टू, देखो अवमंदन हो रहा है, का क्या साइन होता है? माइनस। जब हम ब्रेक लगाते हैं रिटार्डेशन। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका भी, इसके चक्के कहाँ गए वो भी बना देते हैं, नहीं बच्चे बोलेंगे इसका चक्का। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ब्रेक मारा है। अब आपको क्या करना, कैसे इसको करोगे? क्या करें? अब जैसे ही तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन के कितने इक्वेशन होते हैं? 3 इक्वेशन होते हैं, तीनों में रिकॉल करा देता हूँ। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ना? एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और क्या होता था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन है बेसिक। इसे सारे इक्वेशन, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अप्लाई कर करके। यहाँ पे भी क्या है? भी होता है हमारा क्या? फाइनल वेलोसिटी, है कि नहीं? भी है हमारी फाइनल वेलोसिटी। और यू क्या है? यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी। देखो पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, एग्जाम में जब आएगा ना, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद आएगा तो आप इस तरीके से करोगे ना, क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होगा। अभी प्रैक्टिस करो ना, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है हमारा? एक्सेलरेशन, है कि नहीं? और टी क्या है हमारा? टाइम, कितना टाइम ले रहा है। ये तीनों का देखो अभी आएगा, इसलिए अभी स्टार्टिंग है, इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ
ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एस क्या है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो टी टाइम में ट्रेवल किया है, ठीक है? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अब चलो यार इसको हम कैसे सॉल्व करें? अब बताओ जब ये जाके यहाँ पे रुकी होगी, दोनों की फाइनल स्पीड क्या होगी आप मुझे वो बोलो। जब यहाँ पे दोनों रेस्ट में आएँगी, जब रेस्ट में आएँगी तो क्या होता है स्पीड तो 0 हो जाती है। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी आई है वो हमारा दोनों का क्या हो जाएगा 0। केवल क्या रह गया है इनिशियल स्पीड। कौन-सा इक्वेशन इसमें लगेगा? इक्वेशन ये सेकंड वाला हम लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। चलो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस मान लेते हैं एक दूसरे से d दूरी पर आके रुकी हुई है, ठीक? यहाँ से यहाँ तक जो भी है इनके बीच का दूरी d है। 2a ऐसे या d जो भी बोलो, चलो ऐसे हम लिखे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। ये तो हमारा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एस की वैल्यू पूछ रहा है तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। देखो हमने निगेटिव रिटार्डेशन अभी ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक? एस इक्वल टू अब कितना आएगा माइनस यू की वैल्यू कितनी है इनिशियल स्पीड 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक्सेलरेशन कितना है हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल। ये आएगा 400 डिवाइडेड बाई ये आएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 100 मीटर। एक कार की स्पीड आई है। एक कार कितना ट्रेवल है यहाँ से इधर कितना जाएगा? देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, जब ब्रेक लगाएंगे इधर से यहाँ तक जाएगा कितना डिस्टेंस 100 मीटर। अब देखो उसका भी सेम स्पीड है, ये भी इधर से इधर तक आएगा कितना आएगा 100 मीटर। 100 मीटर आके दोनों क्या हो जा रहे हैं रुक जा रहे हैं। अब इनके बीच कितना गैप बचा? टोटल 300 था, ये 100 आया है, ये 100 आया है। जो हमारा गैप बचा है एक दूसरे से कितने दूरी पर है 300 माइनस 100। वो भी उधर से 100 आया है माइनस 100। स्टूडेंट लोग यही कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट क्लास 100 निकाले तुरंत घटा 200 और प्लस 4 की जगह -1 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? तो हमारा कितना आएगा 100 मीटर। एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं अभी 100 मीटर पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो 200 भी है, बहुत लोग यहीं पे गलती करेंगे, सीधा आया घटाए हो गया। ये दोनों कार आ रही, देखो अगर ये जितना जा रही आगे उतना ये भी तो आ रही है, इस ध्यान रखना को पूछा क्या है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो वीडियो पॉज़ करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज़ हो जाएगा। खुद थ्योरी ज़्यादा मत रटिए, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, एवरेज स्पीड का बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है बच्चा सा, ठीक? अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। हमने इस पे पूरा आपको डेरिवेशन भी कराया था। ये करा कोई एक यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हमारी कोई भी एक दूरी है, ठीक? का जो आधा है, ये जो हाफ है, ये कोई बंदा है, ठीक? जो स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो ए बी सी दे देते हैं, ठीक? इसका आधा पार्ट 6 मीटर पर सेकंड की दूरी से ट्रेवल कर रहा है। अब यार आधा है, या तो हम डी माने, कुछ हम ऐसा मान लें जिसमें कैलकुलेशन में आसान हो। हम मान लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 2D मान लेते हैं। जब ये 2D रहेगा ना तो हमारा थोड़ा-सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मानते हैं पूरा डिस्टेंस कितना है हमारा 2D, दिख रहा है ना 2D ऊपर, ठीक? तो जो ये पार्ट है इतना जिसने कवर किया है यहाँ से यहाँ कितना है D। डी पार्ट को इसने कितने से कवर किया है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जो आधा डी बचा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम बराबर लगा है। कुछ दूरी 9 मीटर पर सेकंड से तय हुई है, कुछ दूरी 15 मीटर पर सेकंड से तय हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल का बताना है। तो यहाँ से दूरी तय हुई है, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आई है, कितने आए हैं यहाँ से यहाँ तक D1 मान लूँ? चलो D1 किस स्पीड से आए हैं भाई साहब? साइकिल चला रहे थे 9 मीटर पर सेकंड से आए हैं, लिख देते हैं। तो आराम से जैसे-जैसे दिया ना क्यू एक्सरसाइज करेंगे आराम से क्यू बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ दूरी कितना ले लूँ? तो डी पॉइंट दे दें।
यहाँ से यहाँ पॉइंट कितना D2 मान लूँ, चलो D2। ये किस स्पीड से आया है? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया है। ये पूरा इसके यात्रा का विवरण हो गया। और जो यहाँ से यहाँ टाइम लग रहा है, जो टाइम यहाँ लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से टी लग रहा है तो यहाँ भी कितना टाइम लग रहा है? टी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है, बोलो इक्वल इंटरवल ऑफ यहाँ बोला है। किस भी स्पीड से जितना भी दूरी ट्रेवल कर रहा है, टाइम बराबर लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ हमको पता नहीं है, मान लेते हैं यहाँ की टाइम कितनी है हमारी, कुछ भी मान लें, चलो ये तो हम निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं T1। अब हमसे पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस का ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। देखो आराम से पूरा यहाँ फिर से आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, टोटल टाइम। अब यार देखो टोटल डिस्टेंस तो 2D है, हमें पता है। इसी तरह हमें टोटल टाइम मतलब T1 प्लस टी ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसी एक एक को करके निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम किसको निकालें? T1 को। T1 इक्वल टू क्या होता है? देखो सिंपल सा फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। बस इसी को हम यूज करके सारी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा T1 इक्वल टू क्या होगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? D। किस स्पीड से किया है? 6 मीटर पर सेकंड से। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बोलो। ये हमारा आ गया T। अब चलो इसी तरह हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो D1 D2 है, टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इसको कैसे निकालेंगे? देखो मान लेते हैं जो हमारा D1 है, ये कितना टाइम लिया है? T। स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मैं D1 इक्वल टू 9 इंटू टी लिख सकता हूँ, बोलो। इसी तरह D2 इक्वल टू कितना है डिस्टेंस? D2 कितनी स्पीड से? 15। टाइम कितना दिया है? T। बोलो यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट हो। यार यहाँ से आप मुझे बताओ, अगर यहाँ से यहाँ D है तो C से B के बीच भी दूरी कितनी है? आधी D ही होगी कि नहीं? वो भी D होगी। तो जो हमारा D1, इसलिए मैंने D/2 नहीं किया था ताकि कैलकुलेशन आसान हो। D1 प्लस D2 इक्वल टू D होगा। क्यों मैं कर रहा हूँ? कि सारे वेरिएबल D के टर्म में आ जाए और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ से 9T प्लस 15T इक्वल टू D है कि नहीं? अब 9 प्लस 15 कितना होगा हमारा? 15 9 24। 24T इक्वल टू यहाँ पे लिखें, कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा 24T इक्वल टू कितना आ गया? D। हमें T की वैल्यू चाहिए थी। टाइम देखो T1 पता चल गया, D के टर्म में T भी पता चल जाएगा, हमारा काम हो गया। बस यही करना था। D बाई कितना आ गया? 24। ये देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम आई है, ठीक। अब चलो ये जो आधा इसको ट्रेवल करने में टाइम लगा है वो कितना होगा? 2T होगा कि नहीं? टोटल हाफ टाइम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। टोटल जो आधा टाइम है, टोटल हाफ टाइम, वो हमारा कितना है? T प्लस टी। तो कितना हो जाएगा? 2T। चलो 2 इंटू डी बाई 24, ये हमारा आ जाएगा D/12। बोलो समझ में आया कि नहीं? हमें टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता है। तो V एवरेज हमारा कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस 2D डिवाइडेड बाई टाइम है। देखो T1 हमारा कितना आया है? D/6। और ये किसकी वैल्यू है? ये टोटल हाफ की T प्लस टी की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ T1 की वैल्यू है D/6 प्लस D/12। यही है ना? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? एक मिनट, यहाँ हमारा कितना है? सही है ना? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो 2D, नीचे से हम क्या करें? D कॉमन ले लें, चलो। 1/6 1/12, एलसीएम कितना होगा? 12। 6 दूना 12, 2 प्लस 1, यही होगा ना? तो जब देखो एक डी से एक डी मर गया, ये 12 क्या होगा? ऊपर जाएगा, 12 दूना 24। 24 और नीचे क्या हुआ? 2 प्लस 1 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, वी एवरेज ये हमारा निकल के आएगा 8। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं? क्या किया? अरे कुछ नहीं, 2 प्लस 1 3 और ये 12 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 12 2 24, वही यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी। तो कितना इजीली हमने कर दिया। जब भी टाइप की क्वेश्चन आया, आप ऐसा डायग्राम बनाना, सारी चीजें आपके सामने दिखने लगेंगी और केवल यही एक फार्मूला होता है। आप इसको आसानी से 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि 1-2 साल के गैप में आते ही रहता है, और नहीं भी आता तो किसी न किसी क्वेश्चन का यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज़ करिए,
एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हो। देखो यार, ये कह क्या रहा है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर reaches the ground T1 if T is projected vertically downwards from the same point with the same speed reaches the ground time T2. Time required to reach the ground if it is dropped from the top of the tower। देखो यार, एक बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक। एक बार कोई बॉल है, इसको ऊपर वर्टिकली फेंक रहे हैं, तो ये जमीन पे आने पे कितना टाइम ले रहा है, T1। फिर इसी बॉल को उसी स्पीड से नीचे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो टाइम कितना ले रहा है, T2। और अगर उसको हम सिंपली ऐसे जस्ट ड्रॉप कर दें, जो फ्री फॉल का होता है, तो हमारा कितना ले रहा है टाइम, को इन दोनों के रेशियो में पूछा गया है। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्राउट, मतलब T1 और T2 के बीच रिलेशन निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसका मैंने आपको डिराइव कराया था, अगर वो आपको रिजल्ट याद होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, सीधा टिक कर दोगे। तो चलो उस कॉन्सेप्ट को पूरा फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। एक रिजल्ट है, आप डायरेक्ट रूट T1 T2 यही इसका ऑप्शन आएगा, सीधा टिक कर दोगे अगर फार्मूला याद होगा कि एक सर्टेन हाइट से अगर हम स्पीड सेम रहे ऊपर और नीचे फेंकें, ठीक। चलो उसको हम यहाँ पे पूरा डिराइव करते हैं। देखो ये कह क्या रहा है, तीन क्वेश्चन है, ठीक। ये कोई हमारा एक हम मान लेते हैं टावर है, यहाँ से एक बॉल है, ठीक। तो ये मान लेते हैं वर्टिकली यू स्पीड से फेंका है। जब फेंके तो पूरा नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, जब ये जाएगा घूम के वर्टिकली फिर आएगा, कितना ले रहा है टाइम, T1, ठीक। इसी तरह फिर से यहाँ पे टावर को बना देते हैं, टावर वही है, ठीक। हाइट सेम ही है, हाइट ज़्यादा हो गई क्या? क्या है, तो अपने हाथ में है। चलो, टावर हमारा वही है। अब हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारा ये बॉल है ना, अब इसको हम वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, जिस स्पीड से ऊपर फेंके से। देखो अगर ऊपर ऐसे फेंके और इधर ऐसे दबा के फेंक दिए हैं, कभी आप छत पे या टेरेस पे खड़े हो ना, सबने फील किया होगा ऊपर और नीचे। तो जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है नीचे आने में, T2। अगला कंडीशन क्या है कि टावर से इस बॉल को अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हल्का से पुश करके छोड़ दे रहे हैं, कोई भी स्पीड नहीं दे रहे हैं इसको। ये फ्री फॉल है, ठीक है। सिंपली ड्रॉप यहाँ कर दे रहे हैं, बस जस्ट ऐसे धक्का देके छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली ड्रॉप। ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है, टी। यही हमको बताना है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, तीनों केस क्या हो रही हैं? अगर ये समझ गए तो आप इसको कर लोगे। चलो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे टावर की हाइट कितनी है, ए। अब आप मुझे बताओ, ये मोस्ट स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं है? ये तीन ही इक्वेशन है, यहाँ कौन सुटेबल बैठेगा जिसमें एच हो, एच मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वेलोसिटी यू और टी हो। थर्ड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना, यही था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यार जब ये का केस आए ना, ये सारे इक्वेशन अपने नीचे की तरफ से देखिए डिराइव किए, पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, अगर ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक। अगर हम ऊपर की तरफ वेलोसिटी या जी हमारा जो भी जाएगा तो हम क्या देंगे, नेगेटिव। नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट्स आएंगे तो हम क्या देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इस रेफरेंस को याद रखना, साइन कन्वेंशन। आगे कुछ नहीं करना है यार, ये अपवर्ड के लिए है और ये है हमारा नीचे के लिए। कभी आप साइन में कंफ्यूज मत हुआ करिए, कुछ भी हो ना आप अपने हिसाब से मान लिया करिए, सेम रिजल्ट आएगा, कुछ भी उसमें नहीं है। बहुत लोग उसको भी रट्टा मारते हैं। चलो इसको हम पहला लिखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, इसको अपवर्ड्स की तरफ जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट आप जाएगा, बोलो। एस जो हमारी हाइट है, ये देखो यहाँ से चल के यहीं तक तो नीचे आएगी, इसी को लेते हैं एच इक्वल टू फाइनल और इनिशियल के बीच की ही तो हाइट लेते हैं, याद है ना। ये नहीं कि कहाँ तक गया, उसको नहीं, कहाँ से फेंके और कहाँ आके गिरा। एच इक्वल टू, अब देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर तो क्या आएगी, निगेटिव यू। टाइम कितना है, T1 प्लस हाफ। यहाँ पे देखो ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ग्रेविटी के अंडर में है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो जी और ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ, धरती माता नीचे खींचती है ना, जी T1 स्क्वायर। ये कब हुआ, जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। मान लें क्वेश्चन वन,
चलो इसी तरह हम दूसरा लेते हैं। जब इसको हम डाउनवर्ड फेंकें, डाउनवर्ड हमने क्या साइन लिया है v का, सेम स्पीड रखना है, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली रिजल्ट है, बट आप इसको खुद से करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछेगा ना, आपको फंसा नहीं पाएगा। क्यू टी टू प्लस हाफ जी टी। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलो। अब तीसरा केस क्या है, जब इसको हम फ्री ड्रॉप कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं। तीसरा कुछ नहीं, इसी को मैथमेटिक्स सिंपल है, अरेंज करके हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। जब हम सिंपली ड्रॉप करेंगे, जब सिंपली ड्रॉप करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, बोलो। जब उसको हम ड्रॉप करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जो हमारा एच आएगा, एच इक्वल टू क्या आएगा, हाफ जी। टाइम हमने कितना माना है, टी स्क्वायर, यही टी हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं बराबर, क्योंकि देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड एच और एच बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हमें एक वेलोसिटी यू निकलेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। भैया आप देखना, कभी कभी माइनस यू टी वन प्लस हाफ, नहीं है यार, एकदम मैथमेटिक्स है। जी टी वन स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा, यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू, ठीक। अब देखो इसको हम 2 को एक तरफ लेके आते हैं, माइनस यू टी वन, इधर ये आएगा माइनस यू टी टू, और जी टी टी स्क्वायर, उन सबको एक तरफ ले जाते हैं, हाफ जी टी टू स्क्वायर। देखो ये आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा ना, तुरंत कर दोगे। देखो यार जेई मेन में तो कैलकुलेशन फास्ट रखना ही होता है, आपको पता ही है। यहाँ से हम माइनस यू कॉमन ले लेते हैं, क्या निकल के आएगा, टी वन प्लस टी टू। तो अगर कुछ भी डाउट हो, माइनस यू हमने कॉमन ले लिया, यही बचेगा ना प्लस। यहाँ पे हम जब हाफ जी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, यही बचेगा ना। और आप टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में टी टू प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में टी टू माइनस वन, हम कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो यहाँ देखो टी वन प्लस टी टू और ये टी टू प्लस टी वन, ये खत्म। यहाँ पे क्या बचा हमारा, माइनस यू इक्वल टू हाफ टी इंटू टी टू माइनस टी वन। अब इधर दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ यू की वैल्यू हमारी निकल के आएगी हाफ टी। ये माइनस को इधर अंदर घुसाओ तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू। ये कई बार ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगर सेम स्पीड से एक बार वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें, एक बार डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें, तो किस इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे। टाइम दिया रहेगा, आप सीधा हाफ जी टी वन माइनस टी टू करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और टी वन टी टू कैसे, माइनस प्लस याद रखोगे, देखो जब ऊपर फेंकोगे तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ से देखो ये टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इतना घूम के आ रहा है, और यहाँ से आप नीचे धक्का दे रहे हो, तो ये टाइम कम लगेगा, तो ज्यादा में से कम घटाना है। कभी भी अगर इनिशियल स्पीड पूछे तो यहाँ से आसानी से निकाल लेना। देखो एक ही क्वेश्चन में आपको कितना करा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो हम u की वैल्यू क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। पुट u की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में डाल दें, दो किसी में भी डाल दो इक्वेशन 1, तो हमें एक और वैल्यू पता चलेगी h के टर्म में ना। तो यहाँ हमारा h इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आई है, u t1 है ना, माइनस हाफ, तो ब्रैकेट में रख देते हैं g t1 माइनस t2, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, t1 है कि नहीं, प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। ये लंबा कुछ नहीं, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे ना, हाफ जी, देखो टी वन इंटू टी वन दोनों मल्टीप्लाई कराओ तो टी वन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर प्लस हाफ जी टी वन। तो समझ में आया कि नहीं। देखो ये और एक कैंसिल, हमारा जो h इक्वल टू निकल के आया है, ये एक मिनट, टी टी वन इंटू टी टू होगा ना, तो कैलकुलेशन देखो केयरफुली करा है, ऐसे गलतियां होती हैं। टी टू इंटू टी वन, तो ये निकल के आएगा हाफ जी टी टू इन टी वन। देखो अगर कभी आपसे, देखो पोल पे क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ से अगर कभी पूछे आपको टाइम देके, अगर हाइट पूछे, दो टाइम दिया रहेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस बार ये पूछा, आगे पूछ सकता है, तो क्या करना है, हाइट के लिए हाफ जी टी टू इंटू टी वन, टाइम का मल्टीप्लाई करा देना, आपको टावर की हाइट पता चल जाएगी। कभी भी पूछे कि एक टावर को आप ऊपर की तरफ फेंके सेम स्पीड से 5 मिनट लिया, नीचे की तरफ 2 मिनट लिया, जब सेम स्पीड से फेंके, तो टावर की कितनी हाइट है, सीधा इस फार्मूले में रखना, आपको मिल जाएगा। देखो कितने डिराइव हो रहे हैं, ठीक।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो हम क्या करते हैं, जो हमारा h की वैल्यू आई है, पुट h इन इक्वेशन 3। अब हमें T2 फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये h और u की वैल्यू पे फिर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आ गया हाफ जी T1 इन T2 इक्वल टू क्या था क्वेश्चन 3, यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर जो हमने माना था, हाफ जी इंटू टी। तो यहाँ देखो हाफ जी से हाफ जी कट गया, टी स्क्वायर अंडर रूट देंगे तो क्या निकल के आएगा, टी इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2। देखो तीन चीजें पूछ सकता है टाइम देके, ठीक है। जब सिंपली ड्रॉप करें, हाइट क्या होगी और स्पीड क्या होगी, इससे ज्यादा ना ही इस पे कभी क्वेश्चन बने हैं और ना ही कुछ बन सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार खुद से डिराइव करिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 90 सेकंड वाला याद होगा तो आप कर लोगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हुई। तो ये कह क्या रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकंड एंड 115.0 मीटर इन n प्लस 2 सेकंड। द एक्सेलरेशन इज, अरे बोल रहा है कोई एक बॉडी है जो 90 सेकंड में 102.5 मीटर चलती है और n प्लस 2 सेकंड में 115 मीटर चलती है। तो बॉडी का क्या एक्सेलरेशन है आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, एक फेमस फार्मूला है, याद है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय n सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको याद करके रखना। तो मैं पूरा आज आपको रिवाइज करा दूंगा, फिर अगला सेशन जब लेके आऊंगा ना, आप देखना सब इसी से फिर से पूछे गए हैं। ये PYQ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वो पूछ ही चुका है, अब केवल वो डेटा चेंज कर करके पूछेगा। इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू ए ब्रैकेट में 2n-1। सबका मीनिंग पता है ना क्या है, एस एन है डिस्प्लेसमेंट, एनवे में कितना चला, यू क्या है हमारी, तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन नाम है तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। जहां जहां नया टर्म आएगा, जहां मुझे लगेगा, हर चीज आपको फिर से बता दूंगा। ठीक, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। तो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होता है, वेरिएबल नहीं है, नहीं तो दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक, अगला क्या है, एन क्या है हमारा, nth सेकंड, किस सेकंड में वो पूछ रहा, दूसरे, तीसरे, पांचवें। और एस क्या है हमारा, एस एन है हमारा 90 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो जो समझ में आया कि नहीं, ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे इसने क्वेश्चन बना, और इस कॉन्सेप्ट पे न जाने जेई और नीट बार क्वेश्चन पूछा है। चलो, एस एन हमको कितना दिया हुआ है, 102.5 मीटर, और क्या हमको दिया हुआ है, एस एन प्लस टू, कितना हमको दिया हुआ है, 115 मीटर है ना, हाँ 115 मीटर। चलो, तो टू को हम 5 कर, 115 मीटर। चलो अब इसको हम फार्मूले के टर्म में लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, यस एन इसके लिए लिखते हैं, यस एन हमारा कितना चला हुआ है, 102.5 मीटर। इसमें चला है, फार्मूला क्या है, u प्लस हाफ ए, एन की वैल्यू क्या है, 90 सेकेंड, 2n-1। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1। अब एस एन प्लस टू के लिए लिखते हैं, एस एन प्लस टू के लिए यहाँ पे लिखें, एस एन प्लस टू इक्वल टू हमारा क्या आएगा, u प्लस हाफ इंटू ए ब्रैकेट में 2, एन की वैल्यू अब क्या हो गई है, n प्लस 2 सेकेंड में -1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, एस एन प्लस टू की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 115 मीटर, इक्वल टू यू प्लस हाफ ए। अंदर इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा, दो दूना चार, यही बचेगा ना, सॉरी ये बचेगा 2n, और ये क्या होगा, दो दूना चार, चार में से एक गए तो ये हुआ -3। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो अब हम इक्वेशन 2 में से हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो हम देखो दो में से एक को घटाएंगे तो हमारा यू यू कैंसिल हो जाएगा, अननोन ए बचेगा जो हम आसानी से निकाल देंगे। वो तो समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा फार्मूला है। 2 - 1, 2 - 1 करते हैं, 115 माइनस 102.5 इक्वल टू, देखो u से u जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर हम इसको लिखते हैं हाफ है, क्या है दोनों में कॉमन है, हाफ ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n+3। अब इसमें से घट रहा है, सॉरी 2n-3 है ना, 2n-3 ये हमारा क्या आया है, सॉरी 4 में से गए 5 सही है, 1 मिनट, 2n+3 माइनस, माइनस देखो ये जब होगा ये क्या होगा, -2n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारा -2n+1। बोलो समझ में आया कि नहीं। n से कैंसिल हो गया, इसको जब हम घटाएंगे 115 में से 102.5 कितना निकल के आएगा, 12.5 इक्वल टू हाफ ए, यहाँ पे अंदर क्या बचा है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ए की वैल्यू पूछा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 5, ये आएगा 25/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए हमारा निकल के आएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, कभी भी आप इस फार्मूले में वैल्यू रखना, एक में से दूसरे को घटा देना। कभी क्या करता है कि एकदम सिंपल रख के आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ देता है। अगर इसी तरह यू पूछेगा तो आपको ए दे के पूछेगा, आसानी से कॉन्सेप्ट लगाना है और आप इसको निकाल लोगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो हमने 4 क्वेश्चन में 4 अलग-अलग कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं, तरीके से थ्योरी रिवाइज होती है। आप थ्योरी रट्टा मारोगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन बना के थ्योरी आप समझने की कोशिश करो, ठीक? चलो, ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा बीटा क्या है हमारा कांस्टेंट है। द रिलेशंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इसके बीच में हमें एक रिलेशन बताना है। तो एकदम इजी है, ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, कि अगर हमें कोई भी वैल्यू दी रहे, x दी रहे, इसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं dx/dt, ये हमारी क्या होती थी वेलोसिटी। क्योंकि एक बार और करेंगे d2x/dt2, ये हमारा क्या आएगा एक्सेलरेशन। होता था कि नहीं, या इसी को एक और टर्म अगर हम v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आता है, बोलो ये याद है कि नहीं, ये बस इस पे जस्ट बेस्ड है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हमें इक्वेशन दिया हुआ है t इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। एकदम जैसे क्वेश्चन दिया है ना, आराम से देखिए, प्यार से करिए, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, टाइम जो है एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ वेरिएबल एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन पता है ना, ये पता है कि नहीं, डी डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन, ये इसके वेरिएबल होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, जो पावर है वो क्या होगी, बगल में आ जाएगी एन एक्स, और पावर में से एक हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में होगा। और अगर कोई कांस्टेंट रहता है, जीरो हो जाता है, ठीक। अल्फा क्या है हमारा कांस्टेंट। अब देखो एक्स के पावर 2 है, जैसे यहाँ एन था तो ये पावर हमारा क्या आ जाएगा उसके बगल में, और एक्स के पावर 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस बीटा कांस्टेंट है, एक्स के पावर 1 है, 1 लिखो या ना, कोई मतलब नहीं। वो एक्स के पावर 1 माइनस 1, एक्स के पावर 0 मतलब 1 बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बोलो कुछ भी डाउट, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब आप ध्यान से मुझे बताओ, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, उसका जस्ट रिवर्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1/v, इस टर्म को लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/v इक्वल टू, ए और v के रेशियो में चाहिए ना, वही कर रहे हैं, 2 अल्फा एक्स प्लस बी। यहाँ पे जो हमने बोला था ना, इसी को हम dv/dt, एक और ये भी होता है, याद है ना, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में जब करेंगे। अब चलो आगे हम क्या करते हैं, फिर से जो x है इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट फिर से करते हैं dx को, ठीक है। अभी हमें अगला टर्म एक्सेलरेशन तभी मिलेगा ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चैन रूल, ठीक। तो चलो 1/v, अब देखो, आप जब 1/v को हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, v को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमें निकल के आएगा, बोलो 1/v का क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा v के पावर -1, तो ये v के पावर -1 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, v के पावर -1 -1 -2, क्या आ जाएगा, -1/v स्क्वायर, होगा कि नहीं, वही होगा ना।
यहाँ -1/v², अब टाइम के रिस्पेक्ट में है, इंटू dv/dt। वेलोसिटी को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे यही है डी बाई यही है डी बाई डी वी इंटू 1/v। इसका जस्ट इसको क्या है, इसको यहाँ से ले जाओगे तो ऐसा बनेगा ना, उसको पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जस्ट उसी को किया। अगर आपने नहीं देखा है, मैंने मैथमेटिकल टूल नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या आएगा, 2 इंटू अल्फा। बोलो कुछ भी डाउट है कि नहीं? और x का टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे dx/dt। अब बोलो dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है कि नहीं? चलो वैल्यू पुट करते हैं, -1/v² इंटू dv/dt। dv/dt को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन 2 अल्फा इंटू v। जो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ए v को इधर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, dv/dt की जगह पे हम a पुट कर देते हैं। a इक्वल टू -2 अल्फा v² इंटू v। ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फा v क्यूब -2 अल्फा v क्यूब। कौन हुआ? ऑप्शन। इतना ईज़ी किया, बस जस्ट इन्हीं फार्मूले को घुमा-घुमा के वो यहाँ पे यूज़ करके आपसे जस्ट ये चेक करना चाहता था कि क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं? आप लोग तो यार जेईई का दे रहे हो, मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ही है, इसको आसानी से कर लोगे। ये नीट का रहता है, इसलिए मैं ये सब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कि वो बेचारे उतना कैलकुलस पढ़े नहीं होते। बट आप लोग ऑलरेडी इस सब को डिस्कस किए हो, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओके? तो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज़ करना और एक बार खुद से ट्राई करना। 2023 में देखना इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पीवाईक्यू करके गया होगा ना, वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया, गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई और क्यों हो रही है। देखो गलती को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सेम मिस्टेक्स एग्ज़ाम में ना हो। देखो ये क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज़ गिवन। x इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15 मीटर। The velocity of the body when its acceleration becomes zero। देखो ये पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t, 6t² प्लस 20t प्लस 15। और इन सब की यूनिट क्या है? ये जो x है हमारा किसमें दिया हुआ है? मीटर में। ये बोल रहा है जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारे उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू, ये देखो इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब इन सारे टर्म को हम क्या करते हैं? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। t क्यूब का क्या होगा? 3t² माइनस 6 इंटू 2 12t, पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 20 और 15 क्या है? कांस्टेंट। हो तो क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। अब ये बोल रहा है कि जब एक्सेलरेशन, तब वेलोसिटी बतानी है। अब हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। जो हमारी वेलोसिटी आई है dv/dt इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये जो टर्म आया है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा? 6t माइनस 12। और ये क्या बोल रहा है कि हमारा क्या हो जा रहा है? जीरो। तो चलो जीरो कर देते हैं। 6t माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब हम t इक्वल टू निकालेंगे 12/6, क्या आएगा? 2 सेकेंड। कब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जा रहा है। अब इसी पे हमको वेलोसिटी पूछा है, t एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो इस इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिहाई 12 माइनस 24 प्लस 20। 20 10 30 2 32, 32 में से 24 गए, कितना आया? 8 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। नहीं करना था, जस्ट आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे। इस टाइम पे जीरो हो रहा है, उस टाइम को उठा के वेलोसिटी की इक्वेशन के, और हमें वैल्यू मिल जाएगी। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं किसी ना किसी सेट में। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये फिर से पूछे जाएँगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है,
वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ देखो कहाँ पे गलती हो रही है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया। बोलो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं पता है? सब पता है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप थ्योरी रटते हो, क्वेश्चन जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालो। तो ये क्या कर रहा है, एक आपको रिलेशन दिया, यही करें कि यही कर देते हैं। एक हमको दिया एस इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है, द इनस्टेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इनस्टेनियस स्पीड क्या होता है आप बोलो। अगर हम इसका जस्ट डिफरेंशिएशन लेना है उस पार्टिकुलर टाइम पे, जिस पार्टिकुलर पे हमको पूछ रहा है, एट पार्टिकुलर टाइम एनी जो हमको दिया रहेगा, है कि नहीं। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे टी का, तो 2.5 इंटू टू टी, इसके लिए तो पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है। 5 टी, ये हमें कितने सेकंड पे पूछ रहा है, डी एस बाई डी टी, जो हमारा इंस्टेनियस स्पीड है, टी टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 5 निकल के आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना था, इसके लिए पेन भी नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करो, 5 आया, टी इक्वल टू 5 सेकेंड 25 इंस्टेनियस। पता है इंस्टेनियस क्या होता है, उस पार्टिकुलर सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है, जस्ट 5वें सेकेंड पे वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है क्या हार्ड हार्ड आते हैं, बिल्कुल नहीं। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि आपसे कहां पे गलती हुई। देखो अभी हमने जो छठा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, सातवां क्वेश्चन, सेम वही कॉन्सेप्ट पे है। वहां वो वेलोसिटी होकर के पूछा था, यहाँ पे नहीं है। तो इंस्टेनियस पूछ रहा था, इससे भी मिलता जुलता। अगर आप वो कॉन्सेप्ट किए होगे, देखो 23 में जो बंदा करके गया होगा वो 24 में कर देगा कि नहीं। एक क्वेश्चन को बोलो, एक क्वेश्चन को कर देता कि नहीं एकदम आसानी से। बस यहाँ असलेशन जीरो किया था। तो आप अभी क्यू और नीचे की तरफ करते जाएंगे, आप देखना सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होके 24 में आए हुए हैं। और वही जो अब तक एग्जाम में 24 तक पूछे गए हैं ना, यही 25 में पूछे जाएंगे। एग्जाम के बाद में फिर ऐसे ऐसे लेके आऊंगा और आपको एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप फालतू के क्वेश्चन मत प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू 4 से 5 बार लगाइए, आपकी डेफिनेटली एक अच्छी रैंक आ जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर टाइम बचता है तो आप स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। अरे इसको खत्म तो करो ये तभी, ठीक। चलो ये क्या हमको दिया है, एक हमको दिया है रिलेशन x इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 मीटर, ठीक। ये हमसे क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड। बोले यार ये कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी पूछा है तो क्या करेंगे हम, सिंपली डी एक्स बाई डी टी, यही होता है ना हमारा, एक मिनट, इक्वल टू भी। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 इंटू टी माइनस 4 इंटू टी का, तो टी का 1 हो जाएगा 4। ये हमें भी कितने पे पूछ रहा है, भी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एक मिनट, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। जहां जहां टी है वहां हम क्या पुट करेंगे, 2 सेकेंड। चलो यहाँ पे पुट करते हैं 10 इंटू 2 माइनस 4, 10 दूना 20, 20 में से 4 गए, कितना निकल के आएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बोलो कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो, एकदम इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट सीखा होगा इसको आसानी से कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। ये रहे आज के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन गए हैं, ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आप लोगों को आया नहीं है, और सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू का मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, किस कॉन्सेप्ट पे डेटा कैसे चेंज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है,
आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर दो। हर सेशन फिनिश होने के बाद मैं ये पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और आप फीडबैक ज़रूर देके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। चलो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें। थैंक यू।